Hello everyone, today I discuss for class 7th on subject mathematics chapter 11 profit and loss part 2. In this video we discuss some question from exercise 11.1 11.1 that is RS Agrawal 11.1 or 11A जो 11A. First question is find SP when CP is 950 and gain is equal to 6%. Now let's see the solution of first solution. First we write formula of SP when gain percent is given. SP is equal to CP multiply 100 plus gain percent और प्रॉफिट परसेंट. यहाँ गेन है इसलिए गेन यूज किया हूँ. ठीक है, डिवाइड बाय 100. ये हो गया आपका एसपी निकालने का फॉर्मूला. क्योंकि यहाँ पर गेन हो रहा है तो एसपी ज्यादा होगा सीपी से, इसलिए यहाँ 1 से ज्यादा वैल्यू से मल्टीप्लाई किए हैं. यानी 1 से ज्यादा वैल्यू मल्टीप्लाई मतलब नोमिनेटर बड़ा किए हैं डिनोमिनेटर से. यहाँ सीपी की वैल्यू 950 मल्टीप्लाई 100 प्लस 6 बाई 100. दैट मीन्स 950 मल्टीप्लाई 106 डिवाइड बाय 100. यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5, 2 से 53 और ये 5 1 जा 5 से 19 टाइम्स और 19 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये आ जाएगा 1007. ठीक है, ये हो गया एसपी का वैल्यू. तो लिखें इसलिए एसपी इज इक्वल टू आरएस लगा देंगे 1007 आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. In third, CP is equal to given RS 1540 and the loss is given, sorry, no third नहीं, fourth question. Now 4. 8640 and loss is given 12 whole 1 by 2%. That means 12 to the 24 and 125 by 2%. Then we have to derive SP. Now let's see the solution of SP. SP is equal to CP. अब यहाँ लॉस दिया हुआ है तो SP लॉस की कंडीशन में SP जो है CP से कम होगा. इसका मतलब कम मतलब ऊपर में न्यूमरेटर में कम होना चाहिए. 100 माइनस लॉस परसेंट, जो कि लॉस हमेशा माइनस के साथ आएगा, डिवाइड बाय 100 होना चाहिए. यहाँ पर सीपी की वैल्यू 8640 मल्टीप्लाई, यहाँ आरएस शुरू में ही लगा दीजिए. चलिए अब यहाँ 100 माइनस 25 बाय 2, इसका डिवाइड हो जाएगा 100. ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे. ये हो गया तो RS 8640 ये हो जाएगा 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 200 माइनस 25 तो डेट इज 175. 2 हो गया आपका एलसीएम. फिर से एक बार समझिएगा, 2 और यहाँ 1 है डिनोमिनेटर, 2 डिनोमिनेटर है 1 और 2 दोनों का एलसीएम 2. 1 से इसको डिवाइड देंगे इस एलसीएम को तो 2 होगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 हो जाएगा, माइनस 2 से 2 को डिवाइड देंगे 1 से इसको मल्टीप्लाई कर 25, 200 माइनस 25 हो जाएगा नोमिनेटर में. तो डेट इज फाइनल हम वैल्यू लिख दिया है एक स्टेप छोड़ करके 175 डिवाइड बाय 2. अब इस वैल्यू को 100 से डिवाइड देना है तो 100 से डिवाइड मीन्स 100 बाय 1, तो उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे. मल्टीप्लाई में जैसे ही चेंज करेंगे तो वो 100 बाय 1 बाय 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई में. तो यानी 100 जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा. ठीक है, तो जब भी फ्रैक्शन को हम डिवाइड करेंगे किसी कंप्लीट होल नंबर से तो वह जो है डिवीजन, वो होल नंबर से डिवाइड वाला जो टर्म है वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे. ठीक है, तो यहाँ से हमको 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये हो जाएगा 432. अब 432 को 175 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, सॉरी अभी और करना है.
5 2 जा हो जाएगा, 5 से 3 5 5 जा, यहाँ से 2 से ये कटेगा तो 216, 216 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली जो वैल्यू मिलेगा वो RS 7560, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये फर्स्ट का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 2 और 3 आप लोग खुद बना लीजिएगा, काफ़ी इजी है, फॉर्मूला रखेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे प्रॉफिट परसेंट अगर दिया रहता है तो यहाँ प्लस होता है, सिर्फ यहाँ प्लस करते तो प्लस करने पर जो है 225 आ जाता है। ठीक है, कोई टफ नहीं है, काफ़ी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड में दिया हुआ है CP इज गिवन RS 1650 and SP is given 1452. Then we have to find gain or loss percent when CP is given and SP is given. First we compare between CP and SP. Now let's see the solution. Clearly SP is less than अगर SP ग्रेटर देन होता है, हमेशा शुरू में SP लिखेंगे, कंपेयर जब भी करेंगे तो SP ही लिखेंगे, शुरू में SP को ही हम देखेंगे। ठीक है, और किससे कंपेयर करेंगे? CP से। तो SP का वैल्यू क्या है? CP से लेस है, तो देन क्या हो जाएगा? हमें लॉस हो जाएगा। अगर SP ग्रेटर देन CP होता तो गेन हो जाता है और प्रॉफिट हो जाता है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? SP माइनस CP। ठीक है, तो यहां से हम वैल्यू पुट कर देंगे। SP का वैल्यू कितना है? सॉरी, लॉस का फॉर्मूला गलत लिखा गया है। लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा CP माइनस SP। ठीक है, खरीदने वाला मूल्य बड़ा है, खरीदने वाला मूल्य में से बेचने वाला मूल्य घटा देंगे तो वो पता चल जाएगा कितना का लॉस हुआ। तो यहाँ पर RS 1650 माइनस RS 1452, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपको फाइनली जो है RS 198, ये सब डिफरेंस ऐसे आएगा जो लॉस हुआ। हमें पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में? लॉस परसेंट पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ से लिखेंगे लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाई 100, और यहाँ परसेंट का सिंबल लगाएंगे। अगर गेन या प्रॉफिट परसेंट पूछा जाता तो गेन बाय CP मल्टीप्लाई 100% का सिंबल। तो लॉस 198 और CP कितना है? CP दिया हुआ है 1650, ये हो गया CP मल्टीप्लाई 100% का सिंबल। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा, 5 3 जा, 5 3 जा, और ये 33 से 33 1 जा, 33 6 जा हो जाएगा। डेट मीन्स 12% जो है लॉस परसेंट हो गया। लॉस परसेंट इज इक्वल टू 12% लॉस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड 3 and second of 3, in which question given SP and gain and we have to find CP. तो गेन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12 whole 1/2, that is 25/2%. Now we have to find CP, इसलिए CP is equal to SP मल्टीप्लाई SP दिया हुआ है, CP पूछा जा रहा है, गेन हुआ है। ठीक है, तो गेन जब भी होगा दैट इज प्रॉफिट हुआ, इट मीन CP का वैल्यू जो है SP से कम आना चाहिए। तो SP का वैल्यू से कम आना चाहिए, तो SP को क्या करना पड़ेगा? 1 से कम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स नोमिनेटर में 1 से कम रहना चाहिए, नोमिनेटर में लेस होना चाहिए डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो नोमिनेटर में 100 रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट गेन है तो गेन हमेशा प्लस के साथ आएगा। तो यहाँ पर 100 प्लस गेन परसेंट, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हो गया आपका CP निकालने का, व्हेन गेन परसेंट इज गिवन। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। SP का वैल्यू है
1755 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 25/2। सिर्फ गेन परसेंट का वैल्यू रखना है, ना कि यहाँ पर परसेंट का सिंबल या परसेंट के बदले में 100 लगाएंगे। ये 100 एक्चुअली में यहाँ आ चुका है फॉर्मूला में ही। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ से हम RS 1755 मल्टीप्लाई, ये हो गया 100 से इससे डिवाइड हो गया, 100 को इससे डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई चेंज कर देंगे। यहाँ 2 हो जाएगा आपका LCM, तो 2 ऊपर कर देंगे। अब 200 प्लस 25 दैट इज 225 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 25 9 जा हो जाएगा, 25 4 जा हो जाएगा, 9 से 9 1 जा हो जाएगा, 9 1 जा 9 85, 9 9 जा 81 और 4 and 5 that is 45, तो 9 5 जा 45, that means हो गया हमको वैल्यू 4 2 जा 8, 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40, 4 हुआ कैरी और 19 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलो 9 8 जा 72, 76 हो जाएगा और 7 8 और 7 15। ठीक है, तो RS आपका ये हो गया 1560 इज द CP ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। 1560 रुपीज इज द CP ऑफ गिवन क्वेश्चन। ये हो गया आपका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. In question 4 states that Sudhir bought an Almira for Rs 13,600 and spent for 400 on its transportation. He sold it for 16,800. Find his gain percent. सुधीर जो है वह एक अलमीरा को 13,600 रुपये में खरीदता है और उस पर वह ट्रांसपोर्टेशन पे 400 यानी भाड़ा पे उसको खर्च करता है 400। तो हमें क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या क्या डाटा दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन अलमीरा ALMIRAH, ये दिया हुआ है RS 13,600 एंड TRANS पर्सन कॉस्ट ये दिया हुआ है RS 400, इसलिए टोटल कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा RS 13,600 प्लस 400, दैट मीन्स 1400 हमारा हो गया, सॉरी 14,000 ये RS में हो गया हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल CP. Now it is also given that in the question selling price is given which is equal to RS 16,000 to 16,800. Clearly clearly SP is greater than CP, then gain is equal to SP minus CP and this is equal to RS 16,800 minus 14,000. This is equal to RS 2,800 is the gain. Now we have to find gain percent, इसलिए so gain percent
gain by CP and multiplied by 100 is equal to gain is 2800 divided by CP. CP of this object is 14,000. Total cost price is the actual CP of this object, that is Almirah. Then we have to put 14,000 and this multiplied by 100 and we put percent symbol. From here 0 0 0 1 2 3 3 से 3 0 cancel हो गया. 14 2 जा, that is 20. 20% is the gain percent of this question. Now this is the final answer of this question. Now move on next question. Question number 6. In question 6 states that a vendor BG lemons at BG, not here is mistake, buy means खरीदना. A vendor buys lemons at 25 rupees per dozen and sells them at the rate of 5 for Rs12. That means Rs25 rupees में वो 1 dozen means DOZEN, dozen means 12 piece. 12 जो है ये CP होगा, इस रेट से खरीदता है. और फिर वो SP जो करता है वो करता है ₹12 में 5. Then we have to find gain or loss percent. In this step of question, we have to find first cost price of one article and also find the SP, that means selling price of one article. Then we compare. After that we found that profit or loss is happen. यानी इस तरह क्वेश्चन में हम एक आर्टिकल का सीपी निकालेंगे और एक आर्टिकल का एसपी निकालेंगे. उसके बाद हम कंपेयर करेंगे उसको सीपी और एसपी में कि वहां पर प्रॉफिट और लॉस होता है. ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया. दूसरा तरीका ये हो गया कि आप 12 के यानी 1 डजन की रेट से खरीद रहे हैं और 5 की रेट से बेच रहे हैं. तो 12 1 डजन में से हो गया 12 और 5 हो गया एसपी के लिए रेट. तो 12 और 5 का आप एलसीएम फाइंड कर लीजिए. ठीक है, जो एलसीएम आएगा उतने आर्टिकल्स का आप सीपी फाइंड कीजिए, फिर उतना ही आर्टिकल्स का आप एसपी फाइंड कीजिए, फिर आप कंपेयर कीजिए कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. तो दो प्रोसेस, और भी कई प्रोसेस है, फिलहाल 2 प्रोसेस से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन बाय फर्स्ट मेथड, व्हिच इज we have given CP of 12 lemons, that means 1 dozen, is equal to Rs25. Now we have to find CP of 1 lemon is equal to Rs25 by 12. Now SP of 5 lemons is equal to given Rs12. Then we have to find SP of 1 lemon is equal to Rs12 by 5. Now we compare, since हम SP को लिखेंगे तो SP क्या हो गया है 12 by
5 और फिर CP को लिखेंगे तो 25/12। अब इस दोनों में कंपेयर करेंगे, ये हो गया SP, ये हो गया CP। यहाँ हो जाएगा 145, यहाँ हो जाएगा 50। डेट मीन्स ये SP क्या हो गया, बड़ा हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 144 और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 125 ही आएगा। तो 125 से ये 144 ग्रेटर है तो ये बड़ा हो गया। तो क्लियरली हम लिख सकते हैं, क्लियरली SP इज ग्रेटर देन CP। चूंकि ये 111 का CP है, ये 111 का SP है। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसलिए गेन हो जाएगा। गेन इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा SP माइनस CP। यहाँ से गेन की वैल्यू कितना है, RS 25, सॉरी गेन SP की वैल्यू है SP इज 12/5, 12/5 माइनस 25/12। ये हो गया आपका SP, ये हो गया आपका CP। यहाँ पर हम LCM फाइंड करेंगे 60, यहाँ हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 125। डेट मीन्स 19/60। ये 19/60 क्या हो गया, गेन हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड गेन परसेंट, इसलिए गेन परसेंट। सो गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन बाय CP मल्टीप्लाई 100%। देन 19/60 और इसको डिवाइड करना है CP से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद इससे डिवाइड करें CP ऑफ 111 कितना दिया हुआ है, 25/12 मल्टीप्लाई 100% का सिंबल पुट करेंगे। अब हम इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, 19/60, यहाँ डिवीजन चेंज होगा मल्टीप्लिकेशन में तो 12/25 हो जाएगा। और ये 100% पहले से ही था तो ये 25 4 जा हो जाएगा, 4 से ये 15 हो गया, 15 ये परसेंट का सिंबल हो जाएगा। और ये 15 3 से 5 टाइम्स और ये 3 से 4 टाइम्स। डेट मीन्स 19 4 जा 76, 76/5, 76/5%। That means 15.2 is the required gain percent of this question. एक और तरीका हम बताते हैं। मेथड सेकेंड मेथड में क्या करेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 12 की रेट से खरीदता है एंड 5 की रेट से बेचता है, तो 12 and 5 that is 60. Now since CP of 12 lemons is equal to कितना दिया हुआ था, 25 रुपीज दिया हुआ था, इसलिए हम CP ऑफ कितना लेमन्स निकालेंगे, 60 लेमन्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा है तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125. नाउ since SP of 5 lemons is given, 5 lemons is given ₹12. So we have to find SP of 60 lemons. 60 lemons is equal to, यहाँ 5 को 12 से मल्टीप्लाई करने पे 60 आया तो यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेट मीन्स 100. 12 को यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर, डेट इज 144. ठीक है। Now clearly we observe that SP of 60 lemons is 144 and CP is only 125. This means SP is greater than CP. Then SP is equal to, then gain is equal to, then gain will be equal to SP minus CP, and this is equal to RS. 144 minus 125, this is equal to RS 19.
Now we have to find gain percent. Gain percent is equal to gain divided by CP multiply 100 and we put percent symbol. After that we put the value of gain which is 19 by CP. CP is CP of 60 lemons which is 125 and multiplied by 100 and we put percent symbol. 25 4 jar 25 5 jar 9 that is 19 4 jar 76 by 5% that is 15.2%. ये सेकेंड प्रोसेस था. नाउ वन मोर प्रोसेस विच इज थर्ड मेथड. थर्ड मेथड क्या करेंगे हम, जितना लेमन्स बेच रहे हैं उतना लेमन्स का हम सीपी पहले फाइंड कर लेंगे. क्योंकि जितना लेमन्स बेच रहे हैं 5 जो रेट है 5 लेमन्स का 12 की रेट से, तो 5 लेमन्स का हम ये सीपी पता कर लेते हैं. तो सिंस वी हैव गिवन सीपी ऑफ 12 lemons is equal to RS25. So CP of 1 lemon क्या हो जाएगा, 1 lemon हम फाइंड कर लेंगे सबसे पहले RS 25 by 12. इसलिए CP of 5 lemons क्या हो जाएगा RS 25 by 12 multiply 5. चूंकि 5 लेमन्स बेच रहे हैं, 5 लेमन्स की रेट से बेच रहे हैं, जितना लेमन्स की रेट से बेचेंगे उतने लेमन्स का हम सीपी फाइंड करेंगे. ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 125 by 12 ये हो गया 5 लेमन्स का सीपी. ठीक है, बट SP of 5 lemons is given is equal to RS 12 दिया है. अब हम कंपेयर करेंगे. यहाँ पर देखिए SP जो है, SP को हम पहले लिखेंगे और CP को इधर लिखेंगे. ठीक है, अब इस दोनों में कंपेयर करेंगे, देखेंगे SP छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है. तो 12 जा 144 और यहाँ नहीं कुछ है तो 1, डिनोमिनेटर नहीं कुछ है तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 ही. डेट मीन्स ये बड़ा हो गया. सिंस सो क्लियरली हम कह सकते हैं कि SP जो है वो CP से बड़ा हुआ. इट मीन्स गेन इज हैपन एंड विच इज इक्वल टू SP माइनस CP एंड SP इज इक्वल टू SP कितना है, SP है 12 रुपीज. किसका 5 लेमन्स का 12 और CP कितना है 5 लेमन्स का, तो 125 by 12. तो यहाँ से आ जाएगा 144 minus 125 that by 12. ओके, तो ये हो जाएगा आपका 19 by 12. 19 by 12 हो गया आपका RS. ये हो गया गेन, इसलिए गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन बाय CP multiply 100 and we put percent symbol after the formula. Finally, gain is 19 by 12 and we divided this gain by CP. CP is 5 lemons, CP is 125 by 12. तो इससे डिवाइड देना है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 12 बाय क्या हो जाएगा 125. ठीक है, इससे डिवाइड देना था 125 by 12 से डिवाइड देना था, हम मल्टीप्लाई चेंज कर दिए 100 यहाँ परसेंट का सिंबल. ठीक है, 12 से 12 कैंसिल, यहाँ से 25 4 जा 25 5 जा, फिर से 19 4 जा 76 by 5%. दिस इज 15.2%. दिस इज द आंसर. तो तीनों मेथड से हम देख लिए कि सेम आंसर आ रहा है. तो पहला मेथड हम लोग क्या देखें कि हम 1 लेमन का CP निकालेंगे और 1 लेमन का SP भी निकालेंगे. एक मेथड. दूसरा मेथड था कि जितना हम जिस रेट से हम खरीद रहे हैं और जिस रेट से हम बेच रहे हैं उस दोनों नंबर का हम LCM निकालेंगे. तो 12 की रेट से खरीद रहे थे और 5 की रेट से बेच रहे थे, तो 12 और 5 का LCM निकालिए. तीसरा मेथड, जितना हम जिस रेट से हम बेच रहे हैं उसमें जो रेट दिया गया उतना क्वांटिटी का उतना हम आर्टिकल्स का हम
सीपी निकालेंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन में ₹12 में 5 क्रेट से बेच रहे थे, तो 5 लेमन्स का हमको एसपी पता है, तो 5 लेमन्स का हम सीपी पता करेंगे, ठीक है। तो उससे फिर कंपेयर करके फिर हम गेन और लॉस पता कर सकते हैं। फाइनली गेन और लॉस परसेंट फिर फार्मूला पुट करके हम फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो। The remaining question will be continued in the next part of the video.